आज हम लोग आईटी एग्जाम का पार्ट 6 देखते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड डिजिटल स्प्रेडशीट और सब्जेक्ट कोड है IT 402। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉर्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर। जो सॉर्ट ऑप्शन है, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आप सॉर्ट कर सके। तो सॉर्ट का मतलब यहाँ ये हुआ सॉर्टिंग। ठीक है, इसमें जो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला है आपका डेटा मेन्यू, दूसरा इंसर्ट मेन्यू, तीसरा एडिट मेन्यू और चौथा फॉर्मेट मेन्यू। अभी समझने वाली बात है यहाँ पे ये ट्रिक यही है कि जो कुछ भी आप सॉर्ट करेंगे वो तो कोई ना कोई डेटा को सॉर्ट करेंगे, ना कि इंसर्ट करेंगे आप। तो ये इसमें ट्रिक वाली बात ये है कि जैसे ही अगर सॉर्ट करने की बात है, अगर ऑप्शन डेटा मेनू दिया रहे, आप सीधा एकदम डेटा मेनू पे टिक मारेंगे आंख बंद करके। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल यूआरएल डैश हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल यूआरएल। यानी जो हाइपरलिंक है वो किस तरह का यूआरएल को कंटेन करता है। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा होता है रिलेटिव यूआरएल, तीसरा है बोथ ऑफ द अबव और चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें जो जो लिंक ये होल्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। यानी ये किसी ना किसी जगह से रिलेट कर रहे हैं। यानी अगर आपको google.com खोलना है, ठीक है, तो आपने हाइपरलिंक बनाया तो google.com से आप उसको रिलेट कर दिया, यानी आप उससे जोड़ दिए। उसी को हम लोग रिलेटिव हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिलेटिव हाइपरलिंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। यानी कि ओपन ऑफिस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस का हम लोगों ने देखा था, वर्ड का देखा था, .docx देखा था, वैसे ही ओपन ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, कहीं ना कहीं जरूर पूछता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका ओडीएस .ods। ठीक है, बी, इसको आप टिक मारेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रो हाइडिंग। यानी आपको किसी रो को हाइड करना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं Ctrl+9। उससे मेरा ओपन ऑफिस में Ctrl+9 आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल। यानी एक्सेल में कितने सीट्स ओपन होते हैं या फिर डिफॉल्ट कितने ओपन हो सकते हैं। डिफॉल्ट की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ कितने सीट्स आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 3, 2, 1 और मेनी। ठीक है, 3 तो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, लेकिन आप जितना चाहें, मैक्सिमम चाहे आप सीट उसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा होगा मेनी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 6 क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन सेलेक्टिंग रिकॉर्ड प्रेसिंग डिलीट की। यानी कि क्या होगा अगर आप डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देंगे तो। ठीक है, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया रो विल बी डिलीटेड। क्या रो डिलीट हो जाएगा? नहीं, रो कैसे डिलीट हो जाएगा। कंटेंट विल बी डिलीटेड। यस, कंटेंट जो उसमें जो उस रो में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंटेंट पे क्लिक करें, कंटेंट विल बी डिलीटेड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है रो मूव्स वन स्टेप अप। यानी रो को एक स्टेप ऊपर करने की काम करेगा वो। तो ये तो रॉन्ग है मेरा, और नन ऑफ दिस, तो इसमें तो एक ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का नाम क्या होता है। जब आप उसको सेव करते हैं तो एक्सेल फाइल का नाम क्या होता है। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल फाइल क्या, जब उसको सेव करते हैं तो क्या नाम लिख के आता है। ठीक है, अब देखिए यहां ऊपर में, देखिए यहां लिखा हुआ बुक 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बुक 1। इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, वर्क बुक, इसलिए यहां जो बुक 1 है या फिर बुक है वो मेरा ओके होगा। स्प्रेड बुक नहीं बोलते हैं, स्प्रेडशीट जो मेरा दिखता है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। वर्कशीट जहां हम लोग काम करते हैं ये मेरा वर्कशीट है, पूरा ये मेरा वर्कशीट है। ठीक है, और जिसको हम फाइल को सेव करते हैं ये मेरा वर्कबुक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्क स्पेस। यानी वर्क स्पेस का फंक्शन क्या होता है। वर्क स्पेस, व्हाट डू मीन बाय वर्क स्पेस। यानी जो कुछ भी आपको यहां सेल्स और रो आपको दिखते हैं ये यही आपका वर्क स्पेस है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर ना आप काम करेंगे। इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है। स्प्रेडशीट, कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, कंटेन मल्टीपल वर्कबुक्स, स्प्रेड बुक्स। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है कंटेन मल्टीपल वर्कबुक। यानी
वो क्या करता है कि मोर देन वन वर्कबुक को दिखाता है या फिर स्टोर करके रखता है, कंटेंट मतलब होल्ड करके रखता है। ठीक है, इससे जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट हैपेंड व्हेन यू कट इन एक्सेल, यानी क्या होगा अगर आप एक्सेल में किसी कंटेंट को या फिर किसी रो को आप कट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां ऑप्शन दिया कंटेंट ऑफ सेल विल नॉट बी रिमूव, यानी जो कंटेंट है सेल का कंटेंट वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेल विल बी रिमेंड आफ्टर पेस्ट, यानी वैल्यू जो है वही रहेगा, अगर आप दोबारा पेस्ट करेंगे तो फिर पेस्ट भी हो जाएगा, यानी दोनों जगह वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तीसरा दिया है कंटेंट ऑफ सेल विल बी रिमूव्ड आफ्टर पेस्ट, यानी कि अगर वहां से आप, अगर मैं एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूं। ठीक है, सपोज करिए कि मैं यहाँ अपने होम पेज पे हूँ, होम पे हूँ, यहाँ मैंने लिखा हेलो, ठीक है, यहाँ लिखा दिस दिस। ठीक है, अब मैं इसको क्या क्या सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस किया, कट कर लिया इसको, और मुझे यहां चाहिए तो मैं यहां इसको पेस्ट कर दिया। देखिए यहां से रिमूव हो गया, यानी कंटेंट एक जगह से रिमूव हो जा रहा है। इसलिए जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, द कंटेंट ऑफ सेल विल बी रिमूव्ड आफ्टर पेस्ट, यानी जहां पेस्ट करेंगे जो फर्स्ट वाला पोजीशन वहां से हट के फिर सेकंड वाली जगह पे आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका सी। बात है क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्कबुक इज सॉरी वर्क स्पेस इज अ, वर्क स्पेस क्या है। ठीक है, वर्क स्पेस इज अ, ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ क्या, कलेक्शन ऑफ वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ सीट्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और यहां लिखा हुआ ऑल। अब जो वर्कबुक है उसमें आपको सीट्स भी मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए पूरा मेरा ये वर्कबुक है, इसमें आपको यहां सीट्स भी मिल जाएगा, आप ऐड करते ये सीट ऐड होते जाएगा। ठीक है, दूसरा ये आपके बुक को भी होल्ड कर रहा है, यानी इसका नाम जो है वो बुक है उसको भी होल्ड कर रहा है, और ये एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप सेव करेंगे तो डॉट ये थी एक्सएलएस फाइल सेव होता है, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है मेरा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑल, यानी कि ये हर चीज को होल्ड करता है, डॉक्यूमेंट को भी, सीट को भी और वर्कबुक को भी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे कि विच कैरेक्टर फिक्स रो और कॉलम, यानी कौन सा कैरेक्टर है जो फिक्स करेगा रो कौन सा है कॉलम कौन सा है। ठीक है, तो सिंपल से इसमें डॉलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिक्स करने के लिए, डॉलर जो सिंबल है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। टू डिलीट सेल कंटेंट, यानी सेल कंटेंट को डिलीट करना है तो आप क्या क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी प्लेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। बट चेक कर लीजिए, मैं यहाँ मान के चलिए कि हेलो लिख दिया, फिर से हेलो हाय। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, कट हो गया, डिलीट हो गया यहां से, दैट्स ऑल। यह जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिलीट हो, कंट्रोल डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हेन यू इंसर्ट अ कॉलम इन एक्सेल, यानी जब आप एक कॉलम को एक्सेल में इंसर्ट करते हैं, व्हेन डज द प्रीवियस कॉलम मूव्स, यानी जो पिछला कॉलम है वो कहां मूव हो जाएगा, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ए के पास कोई कॉलम इंसर्ट करना है, यानी हम राइट क्लिक किए, यहां देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट, देखिए इंसर्ट किया तो राइट मूव किया ये, तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राइट, राइट साइड वो मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 13 है, वो है आपका राइट साइड मूव करेगा। ओके, वो जो माइनस से चेंज हुआ वो आपको दिखा नहीं होगा, बट जो करेक्ट आंसर होगा आप राइट साइड, आप अगर आपके पास एक्सेल होगा तो आप एक बार इंसर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच फार्मूला रिटर्न्स मल्टीपल कैलकुलेशन टू अ सिंगल फार्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला है जो मोर देन वन कैलकुलेशन को रिटर्न करेगा एक फॉर्मूले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखते हैं हम लोग। एक दिया स्मार्ट फॉर्मूला, स्मार्ट फॉर्मूला कोई नहीं होता है इसमें एक्सेल में। दूसरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब नॉर्मल जो फॉर्मूला आप सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तीसरा दिया अरे फॉर्मूला, अरे का मतलब होता है कि एक अरे में मोर देन वन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका अरे। ठीक है, अरे का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे मान के चलिए कि आपको नंबर भी स्टोर करना है, नेम भी स्टोर करना है, अल्फाबेट भी स्टोर करना है, स्पेशल सिंबल भी स्टोर करना है, तो जो डेटा है हर कॉलम में एक ही तरह का डेटा, मतलब मैक्सिमम डेटा इंसर्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो आप जो डेटा चाहेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा, इसलिए एरे फॉर्मूला यहां मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 का एरे नहीं शायद, दो एक मिनट के, विच फॉर्मूला रिटर्न्स मल्टीपल कैलकुलेशन टू अ सिंगल फॉर्मूला, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करेक्ट आंसर।
एरे का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इसका जो आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, 14 का। अब आते हैं हम लोग 15 पे। द सेल लेवल F5 लेवल्स टू, यानी जैसे ही आप F5 अगर किसी सेल पे लेबल लगा हुआ है F5, तो वो F5 लेवल क्या करेगा, ठीक है। इसमें जो इसका जो कहने का मतलब है कि अगर F5 लगा हुआ है, उसका मतलब कि रो F कॉलम 5, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये होगा, रो F और कॉलम 5। एग्जांपल के लिए ये आपका रो है, ठीक है, और कॉलम आपका, सॉरी ये आपका कॉलम है F, और जो रो है आपका 5, तो ये जो है F5 ये डिनोट करेगा आपको, ठीक है। इससे जो इसका करेक्ट आंसर है रो F और कॉलम 5। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल, MS एक्सेल, यानी फॉर्मूला एग्जाम्पल जो है फॉर्मूला क्या है। अगर एक बार हम लोग इसको देखते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका ए है, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इसका फॉर्मूला रन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, ठीक है। अब मुझे सी में चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, इक्वल टू SUM सम, ठीक है। अब जो मैंने सम किया है, ठीक है, उसको मैं क्या करना होगा मुझे कि A1 सॉरी A1 और कोलन B1, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 20 आ जाना चाहिए हमें। देखिए 20 आ गया यहाँ पे, ये थोड़ा स्मॉल आएगा आपको, लेकिन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 20 आ गया, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए 20 आ गया ऐड करने पे, ओके। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, तो ये जो मेरा करेक्ट आंसर होगा सम इज इक्वल टू A:A2, ठीक है। अब आते हैं आंसर नंबर 17 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल, यानी करंट डेट और डिस्प्ले करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करना आप क्या करेंगे एक्सेल में। फॉर एग्जांपल के लिए हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ सेल 2 में है हम, यहाँ हम क्लिक किए NOW नाउ, इसको मैं एंगुलर ब्रैकेट में लेता हूं, एंटर करता हूं, ठीक है। तो क्या किया, ये अभी लिया नहीं है कुछ, अरे सॉरी, इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना इसमें, इक्वल टू NOW, ठीक है, ब्रैकेट में प्रेस किया, एंटर किया, देखिए आ गया डेट, आज का डेट और टाइम आ गया, ठीक है। तो इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर होगा आपका नाउ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 18 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कॉलम और रो को जो कट करे, ये मेरा कॉलम है और ये जो मेरा रो है, इसको जो कट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेल बोलेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको हम लोग सेल बोल देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑपरेटर विल कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम 2 सेल्स इनटू 1 सेल, यानी कौन सा ऑपरेटर है जो आपको 2 सेल को एक सेल में जोड़ेगा, उसको हम लोग M% बोलते हैं, यानी एड्रेस जो तुम आप लोग लगाते हैं ना, एंड लगाते हैं ना, उसको M% बोला जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे कि विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिंस विद, यानी अभी मैंने फार्मूला लिखा तो कौन सा सिंबल जो हर फार्मूला में लगता है। अभी देखा आपने, जब मैंने नाउ लिखा था तो एक एरर आ गया था, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। जब मैं नाउ लिखा था तो एरर आ गया था, लेकिन जैसे ही नाउ मैं लिखा इक्वल टू लगा के, तो मेरा जो है करेक्ट आंसर आ गया। इससे जो यहाँ सिंबल यूज होगा वो होगा आपका नाउ, सॉरी इक्वल टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में, टू टू एड 2 सेल्स A1 एंड A2, यानी 2 सेल है A1 एंड A2, उसको ऐड करना है हमें। यू कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ क्या ऐड किया था आपको, यहाँ A1 है आपका, और मैं B1 का इस्तेमाल किया था, या फिर मैं A1 और यहाँ A2 में लिख देता हूं, और A2 में मैं क्या किया कि 30 लिख दिया, ठीक है, 30 लिख दिया। अब मुझे इसको ऐड करके यहां चाहिए मुझे नीचे वाले में, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू A1 प्लस, सॉरी, या फिर कोलन लगा दीजिए, और A2, ठीक है, मैं प्रेस किया, और सॉरी A2 नहीं लिया क्या, हाँ A2 दिख रहा है, इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए 30 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, कंट्रोल Z, सॉरी, हाँ 30 यहां पे आ गया, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो है आपका
A1 A2, ठीक है, टुगेदर कर दीजिए या फिर A1 प्लस A2 कर दीजिए, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी। इसको भी एक बार देख लीजिए A1 प्लस A2 करके, A1 है यहाँ पे, A2 है, अभी उसको हम यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आ गया, यानी ये यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। अब ये 30 प्लस 1 जोड़ दिया, ये 40 कर दिया इसको, अंडरस्टैंड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करके 20 करके एंटर करता हूँ। अब देखिए 30 यहाँ पे आ गया, यहाँ भी 30 चेंज कर रहा हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं फिर से एक बार चेंज करता हूँ, यहाँ चेंज करके 30 करता हूँ, अब एंटर प्रेस कर, देखिए 40 आ गया। इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर है वो आपका A1 प्लस A2 इक्वल टू A1 प्लस A2, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मैक्रोज मस्ट बी सेव्ड विद एक्सटेंशन इन MS Excel। अगर आपने किसी फाइल में मैक्रोज का इस्तेमाल किया, मैक्रोज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मैक्रोज क्या होता है, तो मैक्रोज अगर आपने किसी फाइल, किसी एक्सेल फाइल में आपने सेव किया, मैक्रोज के साथ सेव किया है, उस फाइल का क्या एक्सटेंशन हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा XLSM, ठीक है, .XLSM, ये मेरा एक्सटेंशन है। आप जब इसको सेव करेंगे तो आपको दिखेगा नीचे एक्सटेंशन फाइल उसका, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था एक्सटेंशन फाइल कैसे डॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। शॉर्टकट टू ओपन द लिस्ट ऑफ रिकॉर्डेड मैक्रोज इन MS Excel, यानी अगर MS Excel में आपने कोई मैक्रोज को रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको मुझे चेक करना है, तो क्या शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो शॉर्टकट होता है Alt प्लस F8, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं Alt प्लस F8 करके, Alt प्लस F8, देखिए अभी यहां मेरा कोई मैक्रोज नहीं है, तो ये मेरा जो लिस्ट है वो मेरा ब्लैंक आ गया है, ओके। अगर वही अपने मैक्रो लगाया होगा तो आपका पूरा लिस्ट होकर जाएगा, अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 पे। टू डैश द कमेंट hover the mouse pointer over the cell that has comment, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले क्या करें इसको समझिए कि टू डैश द कमेंट, यानी टू क्या कमेंट, ठीक है। हॉवर, यानी हॉवर का मतलब होता है जैसे ही आप माउस उस जगह पे लेके जाएंगे वहां कमेंट शो करने लगेगा, उसको हम लोग हावर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर ओवर द सेल, यानी माउस पॉइंटर को जैसे ही सेल पे लेके जा रहे हैं तो डेट्स कमेंट, वो कमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट आपको व्यू कर जाएगा, यानी देख लेंगे। टू व्यू द कमेंट, यानी आप जैसे कमेंट को व्यू, अगर कमेंट को मुझे व्यू करना होगा तो माउस को हॉवर करते तो मुझे कमेंट दिख जाता है, यही बात ये कह रहा है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन OO कैल्क, OO का मतलब यहाँ ये होता है ओपन ऑफिस, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मैं एग्जाम में देखा हूं, मैक्सिमम जो भी मैं क्वेश्चन पेपर में पिछला देख रहा हूं, उसमें आपको OO ही लिख के आ रहा है, ठीक है। OO का मतलब होता है ओपन ऑफिस, कैल्क मतलब उसका एक फाइल है, ठीक है, ना कि कुछ और चीज है ये। कैल्क मतलब उसका ओपन ऑफिस का एक फाइल है। विच ऑप्शन शुड बी यूज टू एक्सेप्ट रिजेक्ट द चेंजेस इन द स्प्रेडशीट, या फिर शेयर्ड शीट, यानी जो फाइल, जो आपने फाइल शेयर किया है उसमें आपको कुछ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, तो आप उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्या कह रहा है, देखिए एडिट डैश चेंज डैश एक्सेप्ट स्लैश रिजेक्ट, ये शो तो करना नहीं है मुझे, रिकॉर्ड तो करना नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट तो करना नहीं, मुझे दोनों करना है, तो चेंजेस तो चाहिए ना मुझे, इसलिए जो मेरा करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अब इसको सबमिट कर देते हैं हम, ठीक है, सबमिट करना, व्यूअर्स को देखते हैं, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, आई थिंक सो। 24 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गलत है इसमें। देखिए एग्जैक्ट मेरा सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा जहां गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, विच फॉर्मूला रिटर्न्स मल्टीपल कैलकुलेशन टू अ सिंगल फॉर्मूला, मैंने बताया था ना एरे फॉर्मूला होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एरे होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें, कोई दिक्कत नहीं, एरे होगा, मैंने एरे के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ एरे फॉर्मूला होगा, ओके। बाकी मेरा करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो उसमें थोड़ा कम्बिनेशन के साथ में लाऊंगा, उसमें आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा, कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, ठीक है, कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल पे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।